जो पहली खबर है आज दिन भर की चुनाव परिणाम के बीच में जब कहीं पर बवाल की खबर आ रही है और लाठीचार्ज तक हुआ है। कूच बिहार में काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल हुआ है। तस्वीर आपके सामने देखिए, ये यहाँ पर कुर्सियां की फेंका फाकी हो रही है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है। कार्यकर्ता संभवतः आज ये लड़ रहे हैं और काउंटिंग सेंटर में ये बवाल ये अपने आप में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि आसनसोल जगह है पश्चिम बंगाल में सोहेल, जहाँ पर ये बवाल चल रहा है। और ये वो इलाका आसनसोल जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी पिछले 2 बार से बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। अब ये बवाल किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी लेना भी बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं उससे लग रहा है कि यहाँ पर काउंटिंग के दौरान ही कुछ ऐसा घटा है जिससे ये गुस्से में आ गए। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बड़ी बात ये है कि जो कुर्सियां चल रही हैं और गुस्सा कार्यकर्ताओं को दिख रहा है, वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है, रोकने की कोशिश कर रहा है। कूच बिहार में भवानीपुर में 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अब तक और इसमें ममता बनर्जी आगे चल रही है। 16,000 वोटों से ममता बनर्जी आगे हैं। अब ये जो शाम का आज कार्यक्रम होगा बीजेपी मुख्यालय में, अब आप सोचिए कि ये बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जिसे जीतने के लिए इतनी तैयारी इतने सालों से बीजेपी जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को नेताओं ने जो मेहनत की है, परिश्रम किया, उसका रंग आज आया है। तो आज किस तरह की तैयारी होगी? इस तरह से भव्य होगा। देखिए बीजेपी है ना, इसको एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंगाल में 800 साल बाद वापसी के तौर पर देख रही है। जब हम कोलकाता में थे तो एक बड़े नेता से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि 1204 और 1205 के आसपास यहाँ पर लक्ष्मण सेन का शासन था, बख्तियार खिलजी ने उसको वहाँ पर हराया और शासन स्थापित किया। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई, फिर अफगान आए, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, फिर सीपीएम आए। सीपीएम को उन्होंने कहा कि ये विदेशी विचारधारा है, भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, भारत के जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने वाली विचारधारा है। और उसी को सीपीएम के बाद ममता बनर्जी ने भी कैरी फॉरवर्ड किया। अब ये 800 साल बाद प्योर भारतीय सांस्कृतिक सोच वाली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। उस समय उन्होंने कहा था, अब ये सच साबित हो रहा है। तो आज शाम के जिस जश्न की आप बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे तो उसमें ये उसका हिस्सा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, और भवानीपुर से जो बड़ी खबर आ रही है वो बता दें कि शुभेंदु अधिकारी 16,000 वोटों से अभी पीछे हैं भवानीपुर में। तो भवानीपुर की सीट ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है निकाल ले जाएंगी, लेकिन इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से निकल रही है। उधर कूच बिहार से भी बड़ी खबर है। कूच बिहार में ये जो पहली खबर है आज दिन भर की चुनाव परिणाम के बीच में जब कहीं पर बवाल की खबर आ रही है और लाठीचार्ज तक हुआ है। कूच बिहार में काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल हुआ है। तस्वीर आपके सामने देखिए, ये यहाँ पर कुर्सियां की फेंका फाकी हो रही है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है। कार्यकर्ता संभवतः आज ये लड़ रहे हैं और काउंटिंग सेंटर में ये बवाल ये अपने आप में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि आसनसोल जगह है पश्चिम बंगाल में सोहेल, जहाँ पर ये बवाल चल रहा है। और ये वो इलाका आसनसोल जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी पिछले 2 बार से बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। अब ये बवाल किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी लेना भी बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं उससे लग रहा है कि यहाँ पर काउंटिंग के दौरान ही कुछ ऐसा घटा है जिससे ये गुस्से में आ गए। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बड़ी बात ये है कि जो कुर्सियां चल रही हैं और गुस्सा कार्यकर्ताओं को दिख रहा है, वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है, रोकने की कोशिश कर रहा है। कूच बिहार में